वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होंगे। आज से मैंने एक नया सीरीज़ स्टार्ट किया है कहानियों का, क्योंकि हम पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ते पढ़ते ही बड़े हुए हैं और अभी भी कहीं ना कहीं दिल के कोने में कहानियाँ हमको बहुत ही सुनना पसंद है। तो ये कहानी मैं आपको बुक्स एक किताब से पढ़ के बताऊंगी, द सीक्रेट, हाउ द सीक्रेट हैज़ चेंज्ड माई लाइफ। उस किताब से ही पढ़ के बताऊंगी और आई होप ये किताब आप लोगों ने ख़रीदी होगी, पढ़ी भी होगी, कई बार इसके बारे में सुना भी होगा। इसका सीरीज़ तो 28 जो प्रैक्टिसेस हैं उसकी सीरीज़ में अलग से लेकर आऊँगी, लेकिन अभी चलते हैं हम कहानी की तरफ, क्योंकि कहानियों को सुनकर हम मोरल को जान पाते हैं और फिर अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि मैं एक बिज़नेस करती हूँ और उस बिज़नेस में एक सक्सेस सेमिनार नाम का इवेंट होता है। उस सक्सेस सेमिनार में हम एक नए लीडर को बुलाते हैं। उसकी सक्सेस को सुनकर नए इंसान भी कहीं ना कहीं मोटिवेट हो जाते हैं कि अब मैं भी करूँगा इस बिज़नेस को, है ना। तो आज की जो स्टोरी है सुनकर आपको भी लगेगा कि हाँ, मुझे भी द सीक्रेट मूवी या ये जो द मैजिक बुक है उसको ख़रीदना ही चाहिए और उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो स्टोरी नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। बस आपको मेरे शब्दों को सुनना है ना। मेरे को ना देखकर मेरे शब्दों को सुनिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। स्टीवी वंडर के साथ गाना। सभी को नमस्कार। मेरा नाम जॉन परेरा है और मैं यह बताना चाहता हूँ कि द सीक्रेट ने मेरा मनचाहा ख्वाब कैसे पूरा किया। उस वक्त मेरा हाल बेहाल था। मैं बहुत दुखी और नाराज रहता था, खास तौर पे अपनी बहन और कारोबारी साझेदार के साथ। मेरी बहन ने बार बार मुझे द सीक्रेट फिल्म देखने को कहा। आखिर एक दिन उसने हम सभी को मजबूर कर ही दिया। हम अपने सारे काम धाम छोड़कर फिल्म देखने चले गए। फिल्म देखने के बाद मैंने इसके सिद्धांतों पर अमल करने का निर्णय लिया। ओके गुड। फिल्म देखने के 2 दिन बाद मैं जिम में अखबार पढ़ रहा था। वो जिम गया था और जिम में अखबार पढ़ा था, वो पढ़ रहा था। उसमें लिखा था कि 22 अक्टूबर को स्टीवी वंडर के साथ का संगीत समारोह होने जा रहा है। स्टीवी वंडर एक बहुत बड़े गायकार हैं, उनका कोई संगीत समारोह होने जा रहा था। उस दिन मेरा जन्मदिन भी है। 12 अक्टूबर को ही समारोह हो रहा था और 12 अक्टूबर को ही इसका बर्थडे भी है। मैंने बहन से कहा, यह लो, मैं न सिर्फ उससे मिलूंगा, यानी कि उसने संकल्प ले लिया कि मैं न सिर्फ उससे मिलूंगा बल्कि उसके साथ मंच पर गाऊंगा भी। उसने अंदर ही अंदर एक संकल्प ले लिया। मैंने हर एक को बताया कि मैं जॉर्ज बेंसन से मिल चुका हूँ और अब मैं स्टीवी के साथ गाने वाला हूँ। वो सबको बताते फिर रहा था। इतना कॉन्फिडेंस लेवल उसका बूस्ट अप हो गया था कि वो जो फ्यूचर है उसको फ्यूचर ना समझकर प्रेजेंट में ही जीने लगा था और सबको बताना स्टार्ट कर दिया था कि मैं उसके साथ गाने वाला हूँ। सबको यही लगा कि मेरा दिमाग घूम गया है। क्या बात है। अगले दिन जब मैं अपने भाई के यहाँ गया तो मैंने उसके लिए कॉफ़ी बनाई और उससे कहा कि वह टीवी पर चलने वाले कार्यक्रम को रोक दे। जब मैं कमरे में वापस लौटा, पहले वो कॉफ़ी बना रहा था, तो कॉफ़ी बनाने के लिए जैसे ही वो मतलब किचन में गया तो उसने बोला कि जो भी कार्यक्रम टीवी पे चल रहा है प्लीज़ उसको रोक दो, क्योंकि वो भी नहीं चाहता था कि कुछ मिस हो जाए। तो वो उसने कार्यक्रम को रोकवा दिया। कमरे में वापस जब वो कॉफ़ी लेकर वापस आया तो स्क्रीन पर एक दृश्य रुका हुआ था। स्क्रीन पर एक दृश्य आ रहा था जिस पर लिखा था, जीते स्टीवी वंडर के साथ मंच पर गाने का मौका। हम जो चाहते हैं ना, तो पूरी कायनात उससे मिलवाने के लिए साजिश रचने में लग जाती है। तो उसकी चाहत क्या थी कि स्टीवी वंडर के साथ उसको गाना गाना है। अब स्क्रीन पर, वो किचन पर है, उसने देखा भी नहीं कि क्या चल रहा है स्क्रीन पर। उसने किचन से ही अपने ब्रदर को आवाज लगाया कि तुम रोक दो कार्यक्रम को, और कायनात ने वहीं पर रोकवा दिया उस मतलब टीवी पे चलते हुए कार्यक्रम को जो वो चाहता था। यानी कि वो विज्ञापन आकर रुक गया था कि स्टीवी वंडर के साथ जीतने का मौका।
मैं घर पहुंचकर अपनी प्रविष्टि भेजने लगा, यानी कि वो एप्लीकेशन भेजने लगा। आवेदकों को 20 शब्दों में लिखना था कि वे इस टीवी के साथ क्यों गाना चाहते हैं। कुछ ना कुछ कॉन्टेस्ट था कि आपको लिखना है कि क्यों गाना चाहते हो, और शब्द सीधे मेरे दिमाग से बाहर उड़कर कंप्यूटर पे पहुंच गए। प्रविष्टि भेजने के बाद मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से पूछा कि क्या मुझे दोबारा भेजना चाहिए। ठीक उसी पल कंप्यूटर खराब हो गया, क्योंकि उसको लग रहा था कि क्या पता कुछ मिस्टेक ना हो जाए, ये कॉन्टेस्ट मेरे हाथ से ना जाए, है ना। तो वो अपनी गर्लफ्रेंड से पूछ रहा था कि मैं दोबारा भेजूं, लेकिन कंप्यूटर भी उसी वक्त खराब हो गया। अब ये फिर अपने दिल को मना रहा है कि नहीं, जो भी लिखा है वो चला गया है और मैं ही जीतूंगा कॉन्टेस्ट। 1-2 सप्ताह के बाद मैं कुछ मित्रों के साथ बार में था। मैंने अपने दोस्त से कहा, तुम्हें पता है मैं स्टीवी वंडर के साथ गाने वाला हूँ। उसने भी मुझे इस तरह से देखा मानो मेरा दिमाग घूम गया हो। सब पागल बोल रहे थे इसको। अगले दिन जब मैं काम के बाद घर लौटा तो मैंने अपनी बहन से पूछा, उनके साथ गाते समय मुझे क्या करना चाहिए। अपनी बहन से पूछ रहा कि क्या करना चाहिए, कैसा हाव भाव होना चाहिए, यानी कि पूरा का पूरा वो विजुलाइज करना चाहता था उस पल को, है ना, अभी विजुलाइज करना चाहता था। तो वो पूछ रहा था अपनी बहन से। उसने कहा, बस अपना समय जरूर लेना, क्योंकि शो पल भर में ही खत्म हो जाएगा, इसलिए हर पल को पूरे आनंद के साथ एंजॉय करना। उसकी बहन ने 10 सीक्रेट मूवी देख चुकी है ना, तभी वो उसको फोर्स कर रही थी। और उसकी बहन ने एकदम सही बोला कि पल भर में शो खत्म हो जाएगा, लेकिन जब भी तुमको बुलाया जाए तो हर एक पल को एंजॉय करना। मैं झपकी लेने वाला था, तभी फोन पर घंटी बजने लगी। मैंने फोन उठाया और सामने वाले आदमी ने पूछा, क्या जॉन परेरा बोल रहा है? क्या जॉन परेरा बोल रहे हैं? क्या आपने किसी प्रतिस्पर्धा में प्रविष्टि भेजी थी? मैंने जवाब दिया, हाँ। वह बोला, बधाई हो, आप राष्ट्रीय विजेता बन चुके हैं। मेरे मुंह से चीख निकल पड़ी और मैं अपनी गर्लफ्रेंड को हवा में उछालने लगा। मैंने अपनी मम्मी डैडी को फ़ोन किया और मैं बहुत रोमांचित था। मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया और मैं बहुत रोमांचित था, बहुत एक्साइटेड, क्योंकि वो जीत गया है कॉन्टेस्ट। मैंने अपने भाई को फ़ोन घुमाया, मैं बहुत रोमांचित था। जिस दोस्त से मैंने पिछली रात को बात की थी, वह यह खबर सुनकर बस इतना ही बोला, अच्छा अच्छा। मतलब वो जेलस हो रहा था मे बी। उसे इस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। भले ही कोई विश्वास करे या ना करे, लेकिन आप विश्वास करें, मैं जीता जागता सबूत हूँ। और अगर आप देखना चाहें तो यूट्यूब क्लिप इस एड्रेस पे लिखा हुआ, उन्होंने यूट्यूब क्लिप भी लिखा हुआ है। सो ये स्टोरी है ना, कमाल की स्टोरी है। इससे क्या पता चलता है कि अगर कोई भी चीज़ आप चाहते, जैसे ही आप सोचने लगते हैं, है ना, तो यूनिवर्स यानी कि वो जीनी क्या बोलता है, जो हुक्म मेरे आका। और वो अब इसका काम है, इस जीनी का काम है, कैसे भी वो सपना आपके पास लेकर ही आएगा। बस आपको बोलना है, मांगना है, विश्वास करना है, फीलिंग पूरा विश्वास करना है कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है। इसने क्या किया, इसने संकल्प लिया, ड्रीम किया कि हाँ मुझे गाना है। अब वो अपने आप को मतलब उस माहौल में रखने के लिए, वो फीलिंग जनरेट करने के लिए कि कैसा फील होता है, उसने वो सारे काम के सबको बताना स्टार्ट कर दिया, है ना। क्योंकि वो जैसे जैसे बताता था तो उसको फील होता था, है ना, वो कैसा फील करेगा, क्या करना चाहिए, वो स्टेज पर जाने के वक्त वो सारा कुछ पहले से ही प्रैक्टिस कर रहा था। सोते गाते नाचते झूमते बस उसी को वो फील कर रहा था। सो ये स्टोरी बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। सीक्रेट ने कैसे बदला मेरे जीवन को, जिसने रोंडा बर्न ने लिखी है ये किताब। मतलब रोंडा बर्न ने तो ये 10 सीक्रेट मूवी लिखी थी, लेकिन बहुत सारी कहानियाँ आती गई, तो इस किताब में पूरा का पूरा कहानी है। तो मैंने आपको फर्स्ट स्टोरी बताई है ना। अप्लाई कीजिए और अपने थॉट्स को बस चेंज करना है। और थॉट्स चेंज कैसे होगा, फीलिंग से, है ना। फीलिंग जितना फील अच्छा करेंगे वैसे ही आपको वो सारे कुछ मैनिफेस्ट आपकी लाइफ में होते जाएंगे।
अपनी फीलिंग को चेंज कीजिए, अपने थॉट को चेंज कीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू, विश यू वेल्थ, और अपने आप से खूब सारा प्यार करते रहिए। देखिएगा वो बॉयफ्रेंड एसपी सब कोई एसपी जीपी जो भी हो वो सारे के सारे आपके पास आते रहेंगे, वो चुंबक आप बन जाएंगे, है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।